तो कल हमने प्रायिकता के बारे में पढ़ा था और प्रायिकता के बारे में हमने 2-3 चीजें पढ़ी थी। आपसे पूछूंगा, मैंने आप ही ने बताना है। प्रायिकता को लिखने का तरीका क्या है? किसी भी घटना की प्रायिकता को लिखने का सिंबल एक था, वो क्या से लिखते हैं हम? आधा वाला ये वाला नहीं, वो वाला। बेटा ये जिसकी भी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। चलो बताओ फिर, प्रायिकता को लिखने का सिंबल क्या था? आवाज आ रही है मेरी? बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। तो बोलो ना फिर। प्रायिकता किस किस ने क्लास लगाई थी? जिसने भी कल, उन्होंने बताना है मुझे प्रायिकता को लिखने का सिंबल क्या था। उसको हम लिखते हैं पी ऑफ ई से। पीई, पी मीन्स प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं। ई मीन्स इवेंट, घटना। किसी भी घटना की प्रायिकता पता करनी होती है। तो आपको कल मैंने एक फॉर्मूला समझाया था, बेसिक फॉर्मूला। किसी भी घटना की प्रायिकता को लिखने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बताओ फिर। हाँ जी सर, दोबारा बोलना, आवाज नहीं आ रही। किसी भी घटना की प्रायिकता को लिखने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, जो हम यूज करते हैं? 9th में भी किया था, 10th में भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। सर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम आ जाएंगे। बिल्कुल, अनुकूल परिणाम या फिर आप इसको संभावित परिणाम भी लिख सकते हो। और भाग किससे करेंगे हम? कुल परिणाम से। दोनों को भाग कर देंगे तो हमारे पास उस घटना की प्रायिकता का पता लग जाएगा। अब किसी भी घटना की प्रायिकता ना होने की प्रायिकता को किस सिंबल से लिखते हैं हम? ई नोट। किससे लिखते हैं? पी ई नोट। ई नॉट। ऊपर लाइन लगा दें, इसको बोलते हैं पीई बार। इसका मतलब क्या होता है? या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ई नहीं, यानी वो घटना ना होने की प्रायिकता। उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक में से प्रायिकता माइनस कर देते हैं घटना होने की। पीई क्या थी? जो भी घटना हो रही है उसके होने की प्रायिकता। हमने क्या पता करनी है? ना होने की प्रायिकता। तो उसके लिए क्या कर देते हैं? एक में से इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। इसका मतलब जितने भी हमारे पास घटनाएं हैं, उसकी होने की प्रायिकता और उसकी ना होने की प्रायिकता को अगर हम जोड़ दें, अगर हम उसको जोड़ दें तो हमारे पास उत्तर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। यानी जो किसी भी घटना की प्रायिकता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। यानी प्रायिकता की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और उन दोनों के बीच में कहीं हो सकती है। 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी सर। और बाकी बाकी 2 लोगों की आवाज आ रही है, बाकी क्यों कैसे बैठे हैं? बस गूंगे होके बैठे हैं? बेटा बोल लो, बाकी भी समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है। अब बताओ फिर, अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? असंभव घटना। असंभव घटना। ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? असंभव घटना। अगर किसी की घटना की प्रायिकता 1 है तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। निश्चित घटना, श्योर इवेंट। निश्चित घटना। ठीक है, निश्चित घटना बोलते हैं ऐसी घटना। तो ये सब कुछ हमने कल किया था और बेसिक फॉर्मूला हम हमेशा यही लगा रहे हैं। एक ही बेसिक फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये हर जगह, जितनी भी जगह पे। बोलो बोलो। निश्चित क्या बोला था? निश्चित घटना,
अगर किसी भी घटना की होने की प्रायिकता 1 हो, क्योंकि प्रायिकता की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, सबसे बड़ी वैल्यू तो 1 ही है ना। इसका मतलब वो घटना होगी ही होगी। जैसे कल हमने एग्जाम्पल भी किए थे, 10 क्वेश्चन कर लिए थे जब, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए थे कि एक थैले में संतरे नींबू के स्वाद वाली गोलियां हैं, 10 गोलियां हैं मान लो, तो हमने आंख बंद करके उसमें से एक गोली निकाली, तो उन्होंने पूछा था, 2 प्रश्न पूछे थे, क्या प्रायिकता होगी कि वो गोली संतरे के स्वाद वाली होगी? बताओ। अगर एक बैग में, एक थैले में 10 नींबू के स्वाद वाली गोलियां हैं और हमने उसमें से एक गोली निकाल ली, तो क्या प्रायिकता होगी कि जो निकाली गई गोली क्या होगी? संतरे के स्वाद वाली होगी। 0 संतरे की स्वाद कैसे निकलेगी जब नींबू के स्वाद वाली है तो? बिल्कुल, तो इसीलिए तो वो असंभव घटना होगी। इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी आएगी? 0 आएगी। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है कि एक थैले में जिसमें नींबू के स्वाद वाली गोलियां हो, उसमें हम हाथ डालें और संतरे के स्वाद वाली गोली निकल आए। कोई मैजिशियन थोड़ी है, मैजिक थोड़ी कर रहे हैं, है ना। हम तो वही कर रहे हैं ना, जो है वही देख रहे हैं। और अगर दूसरा प्रश्न पूछा था उसमें कि आपने हाथ डाला और नींबू के स्वाद वाली गोली निकली, तो हमेशा नींबू के स्वाद वाली गोली निकलेगी। इसका मतलब उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। इसका मतलब वो कौन सी घटना है? निश्चित घटना होगी। निश्चित घटना। ठीक है। तो इस तरह से 2 तरह की घटनाएं हो सकती हैं, असंभव घटना और निश्चित घटना। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0। निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। 1। ये दोनों चीजें हमने की थी कल। ये बेसिक फॉर्मूला 9th में भी यूज किया था आपने, 10th में भी यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आई थिंक आपने 9th में नहीं पढ़ा था, ये यहाँ पे पढ़ेंगे। किसी भी घटना के होने और ना होने की प्रायिकता को जोड़ दें तो हमेशा हमारे पास उत्तर कितना आएगा? 1। यानी होने की प्रायिकता निकालनी है तो 1 में से ना होने की प्रायिकता माइनस कर दो। अगर हमने इस फॉर्मूला से पीई निकालना है तो क्या करेंगे? 1 माइनस पी ई बार। अगर हमने पीई बार निकालना है तो क्या करेंगे? 1 माइनस पीई। यानी अगर हमें ना होने की प्रायिकता पता है, हमने होने की घटना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे। अगर हमें घटना होने की प्रायिकता पता है, हमें ना होने की प्रायिकता निकालनी है, तो 1 में से जो प्रायिकता घटना होने की है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से एक रिजल्ट और निकलता है इन सभी चीज़ों से कि प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच बीच में होती है, या फिर 0 या 1 भी हो सकती है। 0 से कभी छोटी नहीं होगी और 1 से कभी भी बड़ी नहीं होगी। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, या फिर उन दोनों के बीच में हो सकती है। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। यस सर। यही हमने करना था, बस इसी चीज को हमने यूज करना है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे जिसमें हमने सिंपल फॉर्मूला यूज किए थे। 11वें क्वेश्चन से मैं कर रहा हूँ आगे। तो क्वेश्चन क्या है, आप अगर किसी ने कल क्लास नहीं लगाई थी तो भी उनको समझ आ जाएंगे। जो पहले 10 क्वेश्चन है वो भी, ये क्वेश्चन समझ लो, पहले 10 भी समझ आ जाएंगे, एक जैसे ही। क्वेश्चन 11वां क्या है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। यानी जो उसको इंग्लिश जल जीव कुंड जो होता है ना, एक्वेरियम, इंग्लिश में बोलते हैं एक्वेरियम, जिसमें मछलियां वगैरह डाल के रखते हैं। तो एक्वेरियम के लिए एक मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यथा इच्छा उसे देने के किए निकालती है। तो 5 कौन सी मछली थी? नर मछली। और 8 कौन सी मछली थी? मादा मछली। इसका मतलब कुल मछली कितनी होगी फिर हमारे पास? 5 + 8 13। यानी जब उन 13 में से कोई भी एक मछली निकाली तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 13 हो सकते हैं। ठीक है। अब कौन सी मछली की प्रायिकता निकालनी है वो देख लेते हैं हम। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली हो? तो नर मछली की प्रायिकता निकालनी है। नर मछलियां कितनी हैं? 5। तो संभावित परिणाम यानी अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं? 5। कुल परिणाम कितने थे? हमने ऊपर लिखा 13। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो ये आपके पास प्रायिकता आ गई नर मछली की। इसलिए यहाँ पे लिख दिया पी ब्रैकेट में, क्या लिख दिया? नर मछली, क्योंकि हमारे पास जो घटना थी, इवेंट था, वो क्या था? नर मछली निकालने की प्रायिकता निकालनी थी। तो फॉर्मूला, चाहे फॉर्मूला लिख देना पूरा, चाहे ऐसे भी लिख सकते हो।
5/13 आपके पास उत्तर आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे 6 नर मछलियां होती और 7 ये होता तो कितना आ जाता आंसर? 6/13। हाँ, कुल परिणाम 7 और 6 13 ही है, तो हमारे पास क्या आ जाता? 6/13 आ जाता। ठीक है, तो जितनी नर मछलियां हैं उतने संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो नर मछलियां 5 थी तो इसलिए संभावित परिणाम हमने क्या लिख दिया? 5 लिख दिया। कुल परिणाम तो उतने ही रहेंगे, दोनों को भाग कर दिया तो हमारे पास उत्तर आ गया। क्लियर है 11वां प्रश्न? यस सर। 12वां देखते हैं। संयोग यानी चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यानी ये जो चक्कर बना हुआ है इसको घुमाया जाता है, तीर को घुमाया जाता है, घुमा के छोड़ने पर वो इन 8 अंकों में से किसी एक पे आके रुकेगा। ठीक है, इसका मतलब कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? 8। बिल्कुल 8 हो सकते हैं, क्योंकि 8 ही नंबर दिए हुए हैं, तो उनमें से किसी एक पे रुकेगा, तो 8 कुल परिणाम हो सकते हैं। यदि ये सभी परिणाम समप्रायक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा? तो 8 कितनी बार लिखा हुआ है इस बोर्ड पे? एक बार। यानी संभावित परिणाम कितना होगा? 1। कुल परिणाम कितना? 8। तो प्रायिकता 8 आने की क्या आ गई? 1/8। 8। क्लियर है पहला पार्ट? यस सर। दूसरे में पूछा एक विषम संख्या होने की प्रायिकता। अब विषम संख्याएं कौन सी होती है? जो 2 से भाग ना हो। तो इस जो बोर्ड पे कितनी विषम संख्याएं हैं? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये 4 विषम संख्याएं हैं, है ना। इसका मतलब संभावित परिणाम कितने हो गए? 4। कुल 4। परिणाम कितने थे? कुल तो 8 ही रहेंगे। तो 4/8 यानी इसको काट देंगे तो 1/2। यानी प्रायिकता कितनी आ गई विषम संख्या होने की? 1/2। क्लियर है सभी को? यस सर। तीन लिखा पी एक विषम संख्या की प्रायिकता क्या है बता दो। तीसरा पार्ट 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं यहाँ पे? 6। 3 4 5 6 7 और 8, ये 6 संख्याएं 2 से बड़ी है। इसका मतलब संभावित परिणाम कितने हैं? 6। कुल परिणाम तो 8 ही थे, तो 6/8। इसको काट दो, 2 से तो 3/4। करा गया। ठीक है, और चौथा पार्ट 9 से छोटी संख्या को करेगा। अब इस बोर्ड पे 9 से छोटी संख्याएं कितनी है? 8। सारी की सारी 9 से छोटी हैं। इसका मतलब क्या है? संभावित परिणाम भी 8 होंगे और कुल परिणाम भी 8 होंगे। इसका मतलब क्या आएगा? कट के 1 बचेगा। इसका मतलब 9 से छोटी होने वाला जो घटना है ये कौन सी घटना होगी फिर? निश्चित घटना। निश्चित घटना, क्योंकि इसकी प्रायिकता कितनी आ गई हमारे पास? 1। क्योंकि हमेशा सारी संख्याएं 9 से कम ही है। इसका मतलब जहां पे भी जो तीर रुक गया वो निश्चित ही है 9 से कम ही हो, है ना। पक्का 9 से कम ही होगी, इसलिए इस घटना को हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायिकता क्या थी? 1 आ गई। क्लियर है इतना सभी को? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। 13वां प्रश्न। एक पासे को एक बार फेंका जाता है। अब पासे में कितने नंबर होते हैं? 6। इसका मतलब कुल परिणाम कितने होंगे? 6। क्योंकि पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। ये 6। सारी घटनाएं हो सकती हैं। तो कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 6 परिणाम आ सकते हैं। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या। इन 6 में से अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 3 है। 3 और 5। कौन कौन सी? 2 3 और 5। तो 3 अभाज्य संख्याएं हैं, इसका मतलब संभावित परिणाम कितने हैं? 3। कुल परिणाम कितने थे? 6। तो एक काट दो, क्या आ गया? 1/2 आ गया। यानी एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/2। क्लियर है? सेकंड है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब 2 और 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 3। 3 4 और 5। इसका मतलब कुल परिणाम कितने आ गए? सॉरी, संभावित परिणाम 3।
कुल परिणाम 6, 3। इसकी प्रायिकता भी क्या आ गई 1/2 काट के। ठीक है, यस सर। अब एक विषम संख्या संख्या, तो बताओ इसमें से विषम संख्याएं कितनी है? 3 है। 1 3 और 5। बिल्कुल, 1 3 और 5 ये तीनों विषम संख्याएं हैं, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? वो भी इतनी होगी 3/6 यानी 1/2, क्योंकि संभावित यस सर। परिणाम इसमें भी 3 ही है, कुल परिणाम इसमें 6 है, तो क्या प्रायिकता होगी 1/2 या 3/6 कह सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, अगर आपको पूछा जाए इसी में कि प्रायिकता बताओ ऐसी संख्या जो 2 से भाग हो रही हो, तो कितनी आएगी? सर 2 है, 4 है और 6 है, तो 3 6। 3/6 ही आएगी वो भी, है ना? तो 3/6 आएगी यानी मतलब 1/2 आ गई। अच्छा, एक और बताओ, ऐसी कोई प्रायिकता बताओ कि हमारे पास हमेशा संख्या 7 से कम आए। सर निश्चित हो जाएगी क्योंकि 7 से कम सारे हैं। सारी हैं, तो इसका 6 हो मतलब 6/6 जाएगी। यानी कुल परिणाम भी कितने आएंगे 6, और संभावित परिणाम भी कितने आएंगे 6, यानी 6/6 यानी 1। और अगर आपको पूछा जाए कि ऐसी प्रायिकता निकालो जिसकी हर एक नंबर 7 या 7 से बड़ा ही हो, हो नहीं सकती। असंभव घटना है ये। असंभव घटना है कोई भी, क्योंकि कोई भी नंबर 7 या 7 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब संभावित परिणाम 0 है, कुल परिणाम तो कितने थे 6 ही थे, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 ही आता है, इसका मतलब ये कौन सी घटना है? असंभव घटना। तो ऐसी क्वेश्चन पूछ जाते हैं बस। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। 14वां प्रश्न, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। ताश देखी है ना सभी ने? ताश की गड्डी देखी है ना? यस सर। 52 पत्ते होते हैं उसमें, उसमें से एक पत्ता निकाला हमने। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। लाल रंग का बादशाह, तो बताओ ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, यानी कुल परिणाम तो क्या हो गए 52 हो गए, ये तो हमें पता लग गया। तो ताश की गड्डी में लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2 दो होते हैं, एक पान का और एक ईंट का, तो इसका मतलब संभावित परिणाम कितने हो गए 2, कुल परिणाम कितने हैं 52, इसको काट दिया तो कितनी प्रायिकता आ गई 1/26। तो यही लिखा हुआ उन्होंने। लाल रंग के कुल बादशाह सर, कितने हैं? हाँ जी, बोलो बोलो। सर जिसको पता ही नहीं होगा कि ताश की गड्डियों में कितने वो होते हैं तो वो कैसे कर पाएगा ये आंसर, बेटा एक मतलब ताश क्वेश्चन की सॉल्व। गड्डी लो, एक ताश की गड्डी लो, उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, एक्सप्लोर करो कि उसमें क्या कुछ होता है। एक सर ताश, ऐसे क्वेश्चन मतलब आ जाते हैं, पता होना चाहिए ना इसके बारे में, मतलब हमें तो पता ही नहीं होता। वही तो बोल रहा हूँ ना, एक ताश की गड्डी लो, एक 10 रुपए 15 रुपए की गड्डी आएगी एक ताश की, उसको देखो उसमें क्या कुछ होता है, कितने पत्ते होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है उसमें। उसमें क्या होता है, हमारे पास 4 रंग के पत्ते होते हैं, काले और हर एक रंग के 13 पत्ते होते हैं। 4 रंग के पत्ते होते हैं, हर एक रंग के 13 पत्ते होते हैं, 1 से 10 तक, 5 6 7 8 9 10, फिर होता है जे, फिर होता है क्यू, फिर होता है के, ऐसे ये 13 पत्ते होते हैं। ये जो 1 होता है ये इसको ए लिखा होता है, ये पत्ते होते हैं, ये 4 रंग के होते हैं। पहला क्या होता है, 2 ब्लैक रंग के होते हैं, और दो ब्लैक के होते हैं और 2 रेड के होते हैं। ठीक है, तो 2 रंग के होते हैं बेसिकली, 2 ब्लैक के होते हैं और 2 लाल रंग के होते हैं। और 4 तरह के पत्ते होते हैं, एक होता है डायमंड का, ईंट का, जिसके पास ऐसा साइन बना होता है, एक होता है हार्ट का जिसका ऐसा बना होता है। ये दोनों कौन से रंग के होते हैं? लाल रंग के, रेड कलर के। 2 और होते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं चिड़ी का, कहते हैं कुछ ऐसा बना होता है ना, और एक होता ब्लैक है, कलर का होता है। हाँ एक होता है ऐसा, इसको हुकुम कहते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं? ब्लैक कलर के। तो बस फिर, तो यानी हरे, अगर मैं एक की बात करूं तो ए भी 4 होंगे, 2 1 2 3 4, हर एक का एक, हर एक तरह का एक, यानी 2 लाल रंग के, 2 काले रंग के,
और एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का और एक हुक्म का, ऐसे सारे एक 4-4 होते हैं, तो इनको मिला के 52 पत्ते बनते हैं। ठीक है, देख लेना बेटा, ताश लाके देख लो, ये इसमें क्वेश्चन आ सकता है ताश वाला, तो इसीलिए ताश की गड्डी ले आओ एक, उसको देखो, उसको खेलो 1-2 दिन, छुट्टियां चल रही हैं, एंजॉय करो, और क्या। ठीक है, चलो दूसरे पार्ट पे चलते हैं। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? इसमें 12 पत्ते होते हैं। 12। एक ताश में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12। 4 होते हैं जे, 4 होते हैं क्यू, 4 होते हैं के, 4 4 4, तो जोड़ के कितने बने? 12। 12। तो इसका मतलब संभावित परिणाम कितने हैं? 12। 12। कुल परिणाम कितने थे? 52, तो 12/52, इसको भाग कर दिया 4 पे, तो 3/13 उत्तर आ गया। क्लियर है? यस सर। थर्ड पार्ट, लाल रंग की तस्वीर का वाला पत्ता। अब 4 जे, 4 क्यू, 4 के, अब इनमें से 4 में से 2 काले रंग के होते हैं, 2 लाल रंग के, इसमें भी 2 और 2 होते हैं, इसमें भी 2 और 2 होते हैं। ये ब्लैक का, रेड का, ब्लैक का, रेड का, ब्लैक का और रेड। इसका मतलब लाल रंग के कितने तस्वीर वाले पत्ते हुए? 2 2 4 और 2 6, 6/52। क्लियर है? यस सर। आगे देखते हैं। पान का गुलाम, तो पान के गुलाम 4 होते हैं, एक पान का, एक ईंट का, एक हुक्म का, एक चिड़ी का, तो पान का गुलाम कितने हुए फिर? एक। एक ही हुआ, तो 1/52। बस ये देखो, पान के गुलाम के लिए क्या आएगा? 1/52। उसके बाद क्या पूछा हमें? हुकुम का पत्ता। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13। 13 पत्ते। तो संभावित परिणाम कितने? 13, कुल परिणाम 52, 13/52। ठीक है, और लास्ट में हमें पूछा गया है ईंट की बेगम, तो 4 बेगम होती हैं, 4 अलग अलग तरह की, ईंट की बेगम एक ही होती है, तो 1/52 आ जाएगा। ठीक है, ईंट की बेगम के कुल पत्ते कितने होते हैं? 1, यानी संभावित परिणाम 1 है, कुल परिणाम 52 होते हैं, तो 1/52 आ गया। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी सर। यस सर। तो ताश ले आओ आज ही जाके, ऑनलाइन पता कर लेंगे सर, हाँ जी, ऑनलाइन गूगल पे। ऑनलाइन पता कर लो बेटा। ऑनलाइन मैं तो आपको तो एक एक चीज होती है ना, सामने चीज पड़ी हो तो उसका मजा अलग है। नहीं, पैसे सर फालतू में क्यों बर्बाद करें जब हाँ, मोबाइल वो है। आपकी बात ठीक है, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि छुट्टियां चल रही हैं, चलो खेल भी लेना अगर आपके पेरेंट्स अलाउ करें, है ना? मैं तो इसलिए बोल रहा था। चलो 15वां प्रश्न देखते हैं। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, 5 पत्ते ईंट के हैं, को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। 5 पत्ते ले लिए, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, उनको फेंट दिया, फिर यथा इच्छा एक पत्ता निकाला। बताओ इसकी प्रायिकता क्या होगी कि ये पत्ता एक बेगम है? कुल परिणाम एक कितने और हैं? पहले बताओ कुल परिणाम कितने हैं? 5। 5। 5। 5 पत्ते थे, तो उसमें बेगम कितनी है? 1। तो 1/5 प्रायिकता आ गई, बस और क्या। क्लियर है ये चीज? हाँ जी सर। यस सर। आगे, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक पत्ता निकाला जाता है। अब 5 में से अगर बेगम निकल आई तो उसको अलग रख दिया, तो कितने पत्ते रह गए अब? 4। 4। यानी अब कुल परिणाम दूसरे पार्ट के लिए कुल परिणाम कितने? 4 है, 5 नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि बेगम को निकाल के हमने अलग रख दिया। अब वो बोल रहे हैं इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पता है किक्का होगा। इक्के कितने इसमें? 1/4। 1/4। एक। और एक बेगम होगी, ये भी 1/4 सर, बेगम तो होगी नहीं, असंभव है। 0 है बेगम सर। 0/4 यानी 0, क्योंकि बेगम तो पहले निकाल के बाहर रख दी थी हमने, है ना? तो बेगम तो यस दूसरी सर। बार आ ही नहीं सकती, इसका मतलब ये असंभव घटना होगी। इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या होगी? 0, इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/4। क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। आसान है ना? यस सर। ये और भी आसान हो अगर सामने ताश पड़ी और खेल रहे हो।
चलो 16वां प्रश्न, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, तो कुल पेन कितने हो गए? 144। 12 प्लस 132 यानी 144, यानी कुल परिणाम हमारे पास कितने? अब 144। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यथा इच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो अच्छे पेन कितने थे? 132। संभावित परिणाम कितने? 132। कुल परिणाम कितने? 144। इसको काट दो, काट के क्या आएगा आपके पास? 11/12। 12 से कट जाएगा, तो प्रायिकता क्या होगी? 11/12। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। 17वां प्रश्न, 20 बल्बों में से एक समूह में 4 बल्ब खराब है। अब 20 बल्बों के समूह है, उसमें 4 बल्ब खराब है। कुल परिणाम कितने हो गए? 20। 24। क्यों 20 ही? 20 में से 4 खराब है, यानी 16 सही है। 16 प्लस 4 बराबर 20 ही है, 24 नहीं करना, बस इसीलिए आपसे पूछा था। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, ना कि 4 बल्ब खराब अलग है और 20 का एक समूह अलग। 20 में से 4 खराब है, तो कुल परिणाम तो 20 ही है। समझ आई ये चीज? यस सर। इस समूह में से एक बल्ब यथा इच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब होगा? अब खराब बल्ब कितने थे? सर खराब नहीं होगा। नहीं बेटा, होगा क्यों नहीं होगा? खराब बल्ब 4 थे हमारे पास। कुल बल्ब कितने थे? 20, तो 4/20 यानी 1/5। ये देखो ना, 20 में से 4 बल्ब खराब थे हमारे पास, तो अगर हम उसमें से एक बल्ब निकालेंगे तो खराब निकल सकता है, तो 4/20 आ गई। क्लियर है रूपाली? वो मैंने ना गलती से अगला क्वेश्चन पढ़ दिया था। कोई बात। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया गया। इसका मतलब एक बल्ब हमने निकाल लिया पर वो खराब वाला नहीं निकला, तो खराब कितने रह गए? अब 4। तो सही वाले कितने थे? कितने रह गए अब? 15। 15। तो कुल कितने रह गए? अब 19 रह गए। अब कुल परिणाम कितने हैं? 19 है। ठीक है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यथा इच्छा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह बल्ब खराब नहीं है। खराब नहीं है मतलब क्या? कौन सा होगा? फिर अच्छा होगा। अच्छा अच्छे वाला। कितने थे? 15। तो 15/19। 19। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी यस सर। सर। ये देखो 15/19। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। एक और तरीका है, इसमें से उन्होंने पूछा कौन सा बल्ब खराब नहीं होगा, खराब बल्ब की प्रायिकता निकाल लो। खराब कितने थे? 4। कुल परिणाम कितने थे? 19। अगर नहीं होगा की प्रायिकता निकालिए तो क्या करते हैं हम? एक में से इस प्रायिकता को माइनस कर देंगे, तो इसके नीचे एक के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 आ गया, एलसीएम 19 आ गया। तो क्या आएगा? 19 से गुना करेंगे, -4। 19 - 4 15/19। तो भी उत्तर यही आता है। दोनों में से जो तरीका याद रह जाए वो तरीका लगा के उत्तर निकाल। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर बताया ना मैंने आपको, पीई बार यानी ना होने की प्रायिकता क्या होती है? 1 माइनस पीई। एक में से होने की प्रायिकता को माइनस करो। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ जी सर। 18वां प्रश्न, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। ठीक है, 90 डिस्क है एक पेटी में, 1 से 90 तक अंक है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यथा इच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करिए कि इस डिस्क पर अंकित 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की एक संख्या है। अब 1 से 90 तक 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? 81 होंगी सर। बिल्कुल, क्योंकि 1 से 9 तक तो 1 अंक वाली है, तो 9 संख्या 1 अंक वाली है, बाकी सारी कितनी है? 2 अंक वाली। तो कितनी बची? 81। तो कुल परिणाम कितने थे? 90, क्योंकि 90 डिस्क थी, तो 81 को 90 से भाग कर दें, 9 से काट दो तो कितना आएगा? 9/10। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 9/10। पहला पार्ट समझ आया? यस सर। दूसरा पार्ट, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है 1 से 90 तक? जो पूरी वर्ग बन जाए। कौन कौन सी होती है? लिख लेते हैं। कौन कौन सी होती है? 1, 4,
9, 9 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो बस यहाँ तक, क्योंकि 1 से 90 तक है ना। 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाता है, तो वो नहीं लिखेंगे। तो ये कितनी होगी? 3 3 6 3 9 9 होगी। तो संभावित परिणाम कितने हो गए? 9। 9 परिणाम कितने थे? 90। इसको काटेंगे तो 1 बटा 10। तो ये प्रायिकता होगी। समझ में आया सभी को? यस सर। अब तीसरा पार्ट में क्या उन्होंने पूछा हुआ है, क्या प्रायिकता होगी कि जो नंबर निकाले, जो डिस्क निकाले, वो 5 से विभाज्य संख्या होगी। तो 5 से भाग होने वाली कौन कौन संख्या है? 5, 10, 10 15, 20, 25, 30, 30 35, 40, 45, 50, 50 55, 60, 60 65, 65 70, 75, 80, 85 और 85 ये 90 योग कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो संभावित परिणाम कितने हो गए? 18 कुल परिणाम कितने थे? 90। तो काट दो 9 पे, 2 बटे 10, 2 पे भी काट दो चाहे, 1 और 5, यानी प्रायिकता कितनी आ गई? 1 बटे 5। 5 क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ जी सर। बाकियों को, 2 बच्चों को क्लियर है? उसके बाद यस सर। 3 को, 4, 9 बच्चे बैठे हैं। 4 बच्चों की आवाज आई है। चलो नहीं बोलना तो आगे चलते। 19वां प्रश्न, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। तो एक पासे के कितने हिस्से होते हैं? 6 हिस्से होते हैं। यस सर। तो 6 ये अंक अक्षर अंकित है, A B C D E और दोबारा से E। ए ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6, क्योंकि 6 अंक 6 अक्षर। अब इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ए प्राप्त हो? ए कितनी बार है इसमें से? 2 बार। 2 तो 2 बटे 6। संभावित परिणाम कितने हो गए? 2। कुल परिणाम कितने हो गए? 3। 1 बटे 3 1 बटा 3। और डी प्राप्त हो, डी कितनी बार लिखा हुआ है? 1 बार। 1 बटा 6। तो डी आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 बटा 6। और ए आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 बटा 3। 1 बटे 3। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ओके। 20वां प्रश्न ध्यान से समझना है, थोड़ा सा उसके थोड़ा सा हटके है, ध्यान से समझना। मान लीजिए कि आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यथा इच्छा रूप से गिराते हैं। ये आयताकार क्षेत्र है, इसमें गिराना है। हमने गिरा दिया एक पासे को। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा? क्या प्रायिकता होगी कि इतने इतने वृत्त के अंदर ही वो गिरेगा? ये निकालनी है हमने। कैसे निकालेंगे? कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? जितना आयत का क्षेत्रफल है। कुल परिणाम कितना होगा? जितना ये पूरा है। कहीं भी आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुना लंबाई गुना चौड़ाई 3 गुना 2 यानी 6। तो ये क्या आपके पास आ गए कुल परिणाम? समझ गए? कुल परिणाम कितना आ गया? 6। अब संभावित परिणाम कितना है? उसने कहां पर गिरना चाहिए? हो सिर्फ ये वृत्त के अंदर गिरना चाहिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब व्यास दिया हुआ है 1 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होती है? आधी यानी 1/2 यानी 0.5 मीटर। याद है ना सभी को ये चीज? त्रिज्या व्यास से आती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना आ गया? कितना होता है? 22/7 या फिर 3.14। आर स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर। तो 3.14 को हमने 0.25, 0.5 का स्क्वायर कितना होता है? 0.25। इससे गुना करके यहाँ पे जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? संभावित परिणाम। क्या आएगा?
संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। इतने इतने हिस्से में वो गिरना चाहिए, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो संभावित परिणाम कैसे आएगा, इन दोनों को गुना करके। कुल परिणाम कितना था 6, दोनों को भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, उत्तर आ जाएगा। 0 समझ आया? संभावित परिणाम कितना है, जितना वृत्त का क्षेत्रफल है। कुल परिणाम कितना था, जितना आयत का क्षेत्रफल। इसका मतलब अगर हमने प्रायिकता निकालनी है कि वो पासा वृत्त के अंदर ही गिरे, तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को आयत के क्षेत्रफल से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कर देंगे। क्लियर है? यानी इन दोनों को भाग कर देंगे। ये आयत का क्षेत्रफल था सारा, तो लाल वाले क्षेत्रफल को हमने नीले वाले क्षेत्रफल से भाग कर दें, यानी वृत्त के क्षेत्रफल को हमने आयत के क्षेत्रफल से भाग कर दिया। राइट? यस सर। 21वां प्रश्न, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब और शेष अच्छे हैं, यानी कुल परिणाम कितने हो गए, 144। कुल परिणाम कितने हो गए, जितने कुल पेन थे, यानी 144। इसमें से 20 खराब है, तो अच्छे कितने रह गए फिर, 124। 124। ये खराब है 122 है 124। 144 में से 20 माइनस के 124। ठीक है, इन्होंने गलत लिखा है, यहाँ पे मत देखो, ये मैं करवा रहा हूँ, ये गलत लिखा हुआ है, 124 आएगा। ठीक है, क्योंकि 20 खराब पेन थे और शेप बाकी अच्छे थे, तो 144 में से 20 माइनस करेंगे तो 124 आना चाहिए ना, ये गलत किया हुआ। इसको मत देखो, तभी मैं इसको नहीं करवाता। ये आपको तो सामने इसीलिए खोल रखा है, कई बार आप देख लेते हो तो आपको अच्छी तरह समझ आता है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली खराब पेन क्यों लेंगे अगर हम दुकान पे जाएंगे तो। दुकानदार इन पेनों में से यथा इच्छा एक पेन निकाल कर आपको दे देता है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि आप वह पेन खरीदेंगे, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वो अच्छा पेन होगा। तो अच्छे पेन कितने थे, 124। फुल पेन कितने थे, 144। दोनों को काट दो तो आपके पास आ जाएगी 31/36, यानी 31/36 इतना आपके पास उत्तर आएगा। और आप वह पेन नहीं खरीद पाएंगे, तो कौन से नहीं खरीद पाएंगे हम, जो खराब थे 20, 144 से भाग कर देंगे, तो इसको 4 से काट दो, 5/36 बस। यानी अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता कितनी आएगी, 31/36, और खराब पेन निकलने की प्रायिकता कितनी आएगी, 5/36। क्लियर सभी को? यस सर। हाँ जी, बोलो 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 बोलो। ऊपर में 31/36 आएगा, ऊपर वाले में 31/36 आएगा, और नीचे वाले में कितना आएगा, 5/36। ये इन्होंने गलत लिखा है, 61/36 नहीं आएगा, 31/36 आएगा। इन्होंने 122 से कर दिया, जो गलत है। ठीक है, यस सर। हाँ, अगर आपकी ऐसा देख लेना, पर वो उससे तो नीचे वाला भी, अगर आपकी बुक में यहाँ पे 142 होगा तो अलग बात, वो देख लेना क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग कर देना, बस क्या दिक्कत है। सर इसमें गलत ही लिखा है, बुक में सही है। बुक में सही है, कितने पेन लिखे हैं बुक में, कुल पेन 144 सर। बस ठीक है, फिर हमारा अगर 144 लिखा तो हमारे ये दोनों उत्तर सही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये सारणी है, पहले क्या दिया हुआ, घटना, दोनों पासों के संख्याओं का योग और प्रायिकता। अब 2 पासे फेंके गए हैं, जब भी 2 पासे फेंके जाएं एक साथ तो उसके परिणाम लिखने हैं पहले हमने, तो ये परिणाम लिखना सीख लो। जब 2 पासे एक ही साथ फेंके जाएं तो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, या तो दोनों में 1 आ सकता है, या 1 और 2 आ सकता है, 1 और 3 आ सकता है, 1 और 4, 1 और 5, या 1 और 6, या फिर 2 और 1 आ सकता है। पहली बार 2, दूसरी बार 1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 और 2,6। अगर पहली बार में 3 आया तो उसके 6 परिणाम होंगे, 3,1, 3,2,
3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। जब भी दो पासे फेंकने वाला है ना, तो ये पहले बना लिया करो, एक साथ फेंकेंगे जब, तो ये पहले सभी ने बनाना है। बनाना तो आसान है ना, बना लोगे ना ये चीज। हाँ जी सर। फिर 5 वाला, यस सर। 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, फिर 6 वाला, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6। अब बताओ कुल परिणाम कितने हो गए फिर इसमें? 36। यस, कुल परिणाम कितने हो गए हमारे पास? 36 हो गए। अब पढ़ते हैं प्रश्न में क्या। ये सभी को समझ आया क्या लिखा मैंने? 36 परिणाम लिख दिए मैंने, क्या क्या आ सकते हैं अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाए, तो ये सारे परिणाम आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अब प्रश्न में उन्होंने क्या दिया हुआ है, दो पासों की संख्याओं का योग 2 कितना आ सकता है? अगर दो पासे फेंके तो कितनी प्रायिकता की उनका जोड़ 2 बने? अब देख लेते हैं मैं डिफरेंट पेन से करता हूँ। 1 और 1 को जोड़ दिया, 2 आ गया, तो 1 तो हो गया, ये ठीक है। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, यानी आगे जिसको भी जोड़ेंगे बड़ा ही आता जाएगा। यस सर। सिर्फ पहले एक, अगर दोनों 1-1 आए तो ही जोड़ 2 बनेगा। इसका मतलब प्रायिकता कितनी होगी? 1/36, यानी एक। संभावित परिणाम सिर्फ एक ही है, और कुल परिणाम कितनी होगी? 36 होगी। क्लियर है? यस सर। 3 आने की प्रायिकता 4, 5, 6, 7, 8, तो देख लेते हैं इसमें से 3 आने की प्रायिकता। 3 कितने केसेस में आ सकता है? डिफरेंट पेन से करता हूं मैं। 2 1 और 2, 2 और 1, ये 2 परिणाम हो सकते हैं, यानी 2/36। 4 कितनी बार आ सकता है? 3 बार। 1 + 3, 2 3 + और 2, 1, 2 और 2, ये 3 आ सकते हैं 4 के लिए। तो कितना हो गया? 3/36। 3। इसको काटते रहना साथ साथ, 2/36 काट के 1/18 आ जाएगा, 3/36 काट के 1/12 आ जाएगा। ठीक है, 5 आने की प्रायिकता 4 है। 4, 1, 1 1, + 2 और 3, 3 और 2, 4, 1। 4 और 1। अगर आप ध्यान से देखो ये टेढ़े जा रहे हैं, ये 1 वाली, ये 2 वाली, ये 3 वाली, ये 4 वाली, तो 4/36। ठीक है, 5 आने की, ये वाले 5, 1, 2, ये चारों कॉलम आ जाएंगे। 3, नहीं 4 और 2 नहीं, 6 आने की सच है ना, 5 आने की नहीं, 6 आने की। 5 और 1 होगी ना 5 और 6 आने की, तो ये 5 आ गए 6 आने की। यस सर। कोई आ सकता है? नहीं, तो ये देखो टेढ़े ये भी आ गए, तो कितने आ गए? 5/36। 7 आने की, 6। एक वही 1 पूरा और कॉलम 6, बन जाएगा। 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 और 6, 1, तो ये वाला सारी लाइन बन गई 6, 6/36। 8 आने की, 5। 6 और 2, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, तो ये कितने नंबर है? 5 परिणाम है, 5/36। 9 आने की, 4। 6 और 3, 5, 4, 4, 5 या 3, 6, ये 4 बन गए, तो 4/36। 10 आने की, 3। 6 और 4, 5 और 5, 4, 6, यानी 3/36। 11 आने की, 2। कौन से 2 हैं? 6 और 5, 5 और 5 और 6, 5 2/36, और 6 ये 11 आने की है। उसके बाद 12 आने की, 1। एक ही बार आ सकता है, यानी 1/36। उसके बाद 13 आने की, 13 तो आएगा नहीं। यस, 0/36 मतलब 0, यानी असंभव। अनिश्चित, ये असंभव परिणाम। तो बस यही सब कुछ पूछा हुआ है, ये लिख देना उसमें,
12 तक की पूछे, 13 पूछते तो अगर यहाँ पे 13 भी लिखा होता तो यहाँ पे 0 लिख देते। ये सारे यहाँ पे लिख देने, लिख सकते हो, ये सारे लिखे हुए उन्होंने, ये देख सारे उन्होंने लिख दिया ऐसे। तो बस वही बनाना है जो आपको मैंने बना दिया ना। जब भी दो पासे एक साथ फेंके हो तो ये सारे बना लेना पहले। तो अगर 1 से लेके 12 तक गिनती है तो ये सारे टेढ़े जो जा रहे हैं, ये गिनती आपको बताएगी कितने परिणाम आएंगे संभावित। आसान है ना? हाँ जी Yes, सर। sir. sir. आगे देखते हैं। उसका आई थिंक एक और पार्ट है, हाँ एक और पार्ट है। तो चलो ठीक है, ये तो पार्ट फर्स्ट हो गया। सेकंड पार्ट, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? नो बताओ सर, क्यों? No, sir. क्योंकि क्योंकि ये प्रत्येक की प्रायिकता संप्रायिक नहीं है। हाँ, क्योंकि ये संप्रायिक नहीं है। सभी की जो घटना होने की संभावना एक समान नहीं है, अलग अलग है संभावना। 2 आने की संभावना कितनी है? 1 बार है। 3 आने की योग 3 आने की संभावना 2 बार है। 4 आने की संभावना 3 बार। संप्रायिक होते फिर ये कथन सत्य होता कि सभी की कितनी प्रायिकता 1/11 अगर ये संप्रायिक होते, पर क्योंकि ये संप्रायिक नहीं है इसलिए ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है। 23वां, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो परिणाम लिख लो। ये देखो लिखे हुए हैं, या तो 3 बार हेड आएगा, या पहले 2 हेड फिर टेल, या पहले हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। कितने परिणाम आएंगे? 8। 8 परिणाम आएंगे। इसको कैसे लिखते हैं? अच्छा एक और चीज भी याद रखना, एक और चीज है, एक और आसान फॉर्मूला आपको कुल परिणाम निकालने का। कोई पासा फेंका गया हो, कोई सिक्का फेंका गया हो कितनी बार, अगर हम सिक्के की बात करते हैं तो हम 2 की घात n लगाते हैं फॉर्मूला। n क्या है? जितनी बार उसको उछाला गया। तो 2 की घात कितनी बार उछाला गया? यहाँ पे 3 बार, तो 2 की घात 3 कर देंगे। 2 की घात 3 कितना होता है? 2 को 3 बार गुना करेंगे, कितना आएगा? 8। कुल परिणाम आप सीधा पता लगा सकते हो बिना लिखे, कितने आएंगे? 8 है। कौन कौन से आएंगे उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही पासे में भी है। अब एक पासे में ये 2 की घात n क्यों था? क्योंकि सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, दो चीज आ सकते हैं सिक्के में, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक पासा में कितने हिस्से होते हैं? पासे के 6 हिस्से होते हैं, तो उसको 6 की घात n लिखेंगे। जैसे कि ऊपर वाले प्रश्न में पासे को 2 बार फेंका गया था, तो n कितना होगा? 2। 6 की घात कितना होता है? 36। इसलिए कुल परिणाम कितने आए थे? 36 आए थे। ठीक है, तो ये चीज भी याद रख लेना, बिना लिखे कुल परिणाम कितने आएंगे वो निकालने का फॉर्मूला है, सिक्के वाले केस में या फिर पासे वाले केस में। चलो ये प्रश्न पढ़ते हैं पहले। तो ठीक है, और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। यानी या तो तीनों बार हेड आ गया या तीनों बार टेल आता है, अगर वो तब वो जीतता है, अन्यथा वे हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता कितनी होगी? जीतने की प्रायिकता कितनी है? 2 बार जीत सकता है, या तो तीनों बार हेड है या तीनों बार टेल है। तो संभावित परिणाम 2, कुल परिणाम 8, 2/8 मतलब 1/4। और हारने की प्रायिकता कितनी होगी फिर? कितनी बार हार सकता है वो? 6 बार हार सकता है, तो 6/8। 2 से काटेंगे 3/4। एक तरीका सीधा ये है, या फिर जो दूसरा तरीका आपको बताया था, अगर आपको पता है जीतने की प्रायिकता क्या है तो उसको 1 में से माइनस कर दो, तो हारने की प्रायिकता आ जाएगी। इसके नीचे कुछ नहीं लगा, मतलब 1 लगा है। कैल्शियम 4, 4 - 1 कितना आ गया? 3/4। तो हारने की प्रायिकता क्या है? 3/4। इन्होंने ये मेथड, दूसरा वाला मेथड लगाया हुआ है, कोई भी मेथड लगा सकते हो आप, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है बेटा? ओके सर। Yes, sir. 24वां, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो कुल परिणाम कितने होंगे? 6 की घात 2 यानी 36, जो ऊपर मैंने लिखे थे व्हाइट बोर्ड पे, ये सारे लिखे हुए हैं।
यस सर। जब भी ऐसा हो तो लिख लेना परिणाम पहले। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। अब 5 कौन कौन से बार में नहीं आता, कौन कौन से 25 आता बार है, में। वो मैं काट रहा हूँ। जो मैं काट रहा हूँ उसको छोड़ के बाकी सारे परिणाम हो जाएंगे। तो ये देखो कितने मैंने काट दिए बताओ, 6 और 5 11, 11 काट दिए, तो 36 में से 11 माइनस किए 25। तो 25 बार 5 नहीं आएगा कभी भी। तो कुल परिणाम कितने हैं 36, संभावित परिणाम कितने हैं 25, तो कितना आ गया 25/36 आ गया। क्लियर है चीज? 25/। यस सर। सेकंड पार्ट, 5 कम से कम एक बार आए। तो ये जो काटे थे यही तो है, कम से कम एक बार आ रहा है इसमें, या तो एक बार आ रहा है या दोनों बार आ रहा है। तो कितने काट दिए थे मैंने 11, तो 11/36 उत्तर आएगा। और क्या, समझ गए दोनों चीजें? यस सर। 5 किसी बार ना आए तो जितने भी 5 वाले हैं वो काट दो, बाकी बच जाए उसको 36 से भाग कर दो। और 5 कम से कम एक बार आए तो आपने जितने भी 5 वाले हैं वो लिख दो, उसको 36 से भाग कर दो। अगर उन्हें बोला हो कि 5 2 बार आए तो कितने, क्या प्रायिकता होगी? अगर उन्हें बोला हो कि 5 2 बार आए, 34/36। ना 1/36, 5 2 बार सिर्फ एक ही बार आ रहा है। ये देखो सिर्फ एक केस में 5 2 बार आ रहा है, और किसी केस में 5 2 बार आ रहा है, 5 यस सर। राइट 5 सर, 2 राइट। बार। है ना। Yes, 5 2 sir. बार तो एक ही केस में आ रहा है ना, तो 1/36 आएगा। अगर वो ये बोल दे कि ऐसी प्रायिकता निकालो जिसमें 5 सिर्फ एक ही बार आए, सिर्फ एक बार, तो कौन कौन से केस होंगे? 1 2 3 सर 4 10 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि डबल वाला नहीं काउंट करना हमने, ये नहीं काउंट करेंगे। बाकी कितने केस है 10, तो 10/36। समझ गए ये चीज? यस सर। Yes. तो आगे चलते हैं। लास्ट प्रश्न 25वां, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। बताना है सत्य कौन से, असत्य कौन से, और कारण बताना। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त 2 पट और या प्रत्येक एक बार है। यानी 2 सिक्कों को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को नहीं, सॉरी, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। हाँ, तो क्या हो सकता है? या तो दोनों हेड होंगे, या पहला हेड होगा या दोनों। दूसरा टेल होगा, या पहला टेल होगा दूसरा हेड होगा, या दोनों टेल होंगे। ये 4 परिणाम हो सकते हैं। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो अतः इन्होंने इनमें, गलत लिखा हुआ थी। हाँ बिल्कुल, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि नो 2 चित्त 2 पट और प्रत्येक एक बार, उसके 2 केसेस हैं हमारे पास। जब दोनों एक एक बार आएंगे तो 2 केस हैं, तो कुल केस कुल कितने बने? 4 परिणाम हुए, ना कि 3। तो हर एक परिणाम के आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4 होगी। 2 हेड आने की प्रायिकता 1/4, 2 टेल आने की, पहले हेड बाद में टेल आने की भी 1/4, बाद में हेड पहले टेल आने की भी 1/4। इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य है, फॉल्स है, गलत लिखा हूं। समझ आए ये चीज? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है? यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा फेंका, तो एक पासे को फेंका जाता है, कितने कुल परिणाम होंगे? 6 6। 1 2 3 4 5 और 6, ये कुल परिणाम होंगे। तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। अब विषम संख्याएं कितनी है इसमें? 3। 3। तो प्रायिकता कितनी होगी? 3/6 यानी 1/2। सम संख्याएं कितनी है? वो भी 3 है, उसकी भी 3/6 यानी 1/2। तो इन्होंने यही लिखा है कि प्रायिकता विषम संख्या की कितनी आनी चाहिए? 1/2। तो सही है, 1/2 ही तो आ रही है। यस सर। इसका मतलब ये सत्य है। ये जो सेकंड कथन लिखा है ये ठीक है। तो यही इसमें समझाया हुआ। इसमें 3 सम संख्याएं हैं, 3 विषम संख्याएं हैं, तो दोनों की प्रायिकता कितनी होगी? 3/6, और काट के क्या आएगा? 1/2। इसका मतलब विषम संख्या की प्रायिकता भी 1/2 आएगी और सम संख्या की भी। इसका मतलब ये कथन बिल्कुल
सत्य है। सही। ठीक है, तो ये आपका 15वां चैप्टर खत्म हो गया। बस ये 25 क्वेश्चन और जो उदाहरणें अगर कुछ दी हुई हैं 4-5 वो कर लो, आपका 15वां चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत आसान है, 9th में भी यही किया था, कुछ खास नहीं किया, थोड़ा सा एक लेवल हाई है बस। ठीक है, सभी को समझ आ गया? यस सर।